हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करके जा रहे थे बेबी को लेकर के ब्लड टेस्ट कराने के लिए। बेबी का ब्लड टेस्ट है आज, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का। जो ब्लड टेस्ट है ना, ये ब्लड टेस्ट बेबी के जन्म लेने से 14 दिन के अंदर में ही कराना पड़ता है। 14 डेज़ के अंदर में कराना पड़ता है। इससे बहुत कुछ पता चलता है। तो पहले इसे टेस्ट कराते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। बाबू का ब्लड टेस्ट है ना, तो ये ब्लड टेस्ट कराने के लिए लेकर आए हैं। मम्मी अंदर लेकर गई है बाबू को, मेरे हस्बैंड गए हैं और मैं कार में ही बैठी हूँ क्योंकि ना मुझे अभी भी पेन है। तो पेन कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। और शायद ब्लड टेस्ट सेकंड फ्लोर पे लेते हैं, लिफ्ट है, मगर अचानक से मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है ना, तो क्या होता है कि मतलब चलना मुश्किल हो जाता है। 2 कदम भी मुझे कभी कम रहता है अचानक से, कभी बहुत ज़ोर से पेन हो जाता है। तो मैं कार में ही बैठी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड गए हैं बाबू को लेकर के ब्लड टेस्ट कराने के लिए। बेबी का जॉन्डिस का टेस्ट हुआ था, तो एक दिन उसके हाथ में जो इंजेक्शन वो सुई दिया था ना, उसकी वजह से उसके हाथ में अभी तक काला है, ब्लैक हो रखा है और इंजेक्शन का निशान भी अभी तक फूला हुआ है बाबू का हाथ। और फिर आज फिर इंजेक्शन से निकालेगा। इतना छोटा बच्चा है, इतना छोटा उसका हाथ है, पतला पतला, कि इतने छोटे बच्चे को ब्लड टेस्ट, अगर क्या कर सकते। ये जो ब्लड टेस्ट है ना, ये डॉक्टर बोले हैं कि 14 डेज़ के अंदर में कराने के लिए, 14 दिन के अंदर में। तो वही बेबी के जन्म से 14 डेज़ के अंदर में ये वाला ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोला गया है। तो इसलिए ब्लड टेस्ट करा करके फिर इसका रिपोर्ट पता नहीं कब आएगा। फिर रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट डॉक्टर से दिखाना है। सुबह में मौसम ठंडा रहता है, रात को भी ठंडा रहता है। अभी दोपहर के टाइम पे इतनी धूप हो रखी है, इतनी कड़ी धूप हो रखी है अभी बहुत ज़्यादा। और गर्मी भी थोड़ी गर्मी है। सुबह शाम थोड़ी ठंडी जैसा मौसम रहता है। और अभी मम्मी आई हूँ क्योंकि बेबी रोएगा, तो इंजेक्शन लेने के बाद बेबी को रोएगा तो उसको फीड कराना होगा ना, तो इसलिए मैं ले आई हूँ साथ में। और मैं गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ और अब ये लोग गए अंदर, आएंगे तो फिर ब्लड टेस्ट करा के हम लोग घर चले जाएंगे। मालिश होने के बाद सीधा होगा। दूध 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 दे दो। और क्या है खाने में? आप परवल की भुजिया, परवल का भुजिया, टमाटर की चटनी थे ना। नानी मेरा एक चीज साफ करो, नानी मेरा 2 चीज साफ करो, नानी मेरा 3 से 4 साफ करो, नानी मेरा 1 टोरी साफ करो जिसमें मैंने सुसु कर दिया, फिर 2 टोरी साफ करो जिसमें मैंने सुसु कर दिया, 3 टोरी साफ करो जिसमें मैंने। आज जो ब्लड टेस्ट हुआ, ये बाबू के पैर के एड़ी के पास तलवे में 4-5 नीडल एकदम चुभो करके ब्लड निकाल करके ब्लड टेस्ट लिया था बेबी का। और ब्लड भी, छोटा बच्चा है, कितना ब्लड निकलेगा, दबा दबा करके उसको बहुत जगह नीडल लगाया। और ये जो ब्लड टेस्ट है ना, इससे बेबी का बहुत चीज़ पता चलता है। इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइफ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, फैमिली में किसी तरह का किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बेबी में तो नहीं है। बेबी का टोटल चीज़, बेबी मतलब बेबी बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा फ्यूचर में भी। और बिल्कुल ठीक है, उसका सब कुछ ठीक है, ब्रेन वगैरह सब कुछ ठीक है। तो ये सब कुछ इस ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। तो ये जो ब्लड टेस्ट है, ये 14 डेज़ के
पहले कराना पड़ता है। बेबी के जन्म से 14 दिन के अंदर में यह ब्लड टेस्ट कराना रहता है और इसका रिपोर्ट आने में जब हमने पता किया तो 1 वीक टाइम लगेगा, तो 1 सप्ताह लग जाएंगे इसका सिर्फ रिपोर्ट आने में। छोड़ दो, अभी खेल रहा है, नहीं तो बुरी लगेगा ना। मुझे दो ना। अभी सो रहा है, कल जब दूध पिलाने टाइम हो गोदी में लेंगे ना। नहीं, मैंने सुबह से नहीं लिया है, दो मुझे। ये झूठी, कितनी बार तुमको दिए हैं। नहीं मुझे। अभी सो रहा, छोड़। नहीं जगह है, दो। खेलने दो उसको बेटा, गोदी में इसमें भी लहसुन डाल देना ना, खा लेंगे। यस यस। अरे चादर फेंक रहा है। दीदी क्या ले जाएगी लंच, पूछ लो बाप को। दीदी क्या ले जाएगी। छोटा बेबी जो ले जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाएगा तो वही बनेगा, फिर को भी वही ले जाना पड़ेगा। क्या पीयू जितनी देर घर में रहती है सिर्फ बेबी के पास ही रहना चाहती है। वो चाहती है कि बेबी उसको गोद में ले, बेबी के पास सोए। वो चाहती है कि रात में वो बेबी के साथ ही सोए, बट रात में तो हम लोग खुद ही नहीं सो पाते हैं बेबी के को लेकर के। और पीयू हाथ पैर बहुत ज़्यादा चलाती है ना, तो उसको छोड़ नहीं सकते बेबी के पास। पीयू ने बाबू का क्या नाम रखा है? प्रिसू। कब से रखा है प्रिशु? मैंने प्रिसू रखा है प्रिसू के आने से पहले। प्रिशु क्या कर रहा है अभी? प्रिसू अभी पे कर रहे हैं पापा की गोदी के लिए। धीरे धीरे लगाओ माँ। चाहे तो देख लो प्रिसू कैसे पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। और पापा की गोदी में चुप हो गई है। और यह चाकू चाकू। और अभी हो चुके हैं सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है और पूरी रात बेबी सोया नहीं है। पूरी रात हम लोग जगे हुए, एकदम सर भारी हो रखा है, सोता ही नहीं है रात में। मैं अपना भी फीड कराने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरा दूध भी नहीं पीता है। स्पून से मम्मी देती है, स्पून से भी नहीं पीना चाहता है, वो मिल्क लेना ही नहीं चाहता है। पता नहीं क्या करें हम लोग, समझ में नहीं आता है। बच्चे को लेकर के ना दिन में अच्छे से सो पाते हैं, ना रात में अच्छे से सो पाते हैं। और कल रात में तो पूरी रात बेबी ने पूरा जगा दिया था, एकदम थकान लग रही थी। और आज मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बनी थी सोयाबीन की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी और दाल। और मैं प्लेन ही खाना खाती हूँ ज़्यादातर, तो मेरे लिए ये दाल मैं रोज़ सुबह लेती हूँ। टमाटर की चटनी थोड़ा सा ले लेती हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाए। नहीं खाना हमको, नहीं नहीं। अरे खाओ तो, नहीं ताकत मिलेगा। अच्छा इसमें रख दीजिए, हम खा लेंगे, रस में रख दीजिए। इसको दे देते हैं, समझा? काटने में हम हड़बड़ी में हाथ। और मेरे लिए प्लेन सब्ज़ी बनाई जाती है, कम मसाला मिर्च वाली। और मैं टमाटर की चटनी मेरे लिए बनाई जाती है ताकि मैं थोड़ा सा टमाटर की चटनी के साथ थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। सुबह का टाइम है, सब लोग बिज़ी रहते हैं कुछ ना कुछ काम से। रात भर सोए नहीं थे, बहुत ज़्यादा थकान भी लग रही थी फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर बाकी की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में देती हूँ। थैंक यू सो मच।